बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो पे हम हबीब बैंक लिमिटेड HBL कनेक्ट जो ब्रांच लेस बैंकिंग है इस हवाले से बात करेंगे कि डे वन से लेके आज तक इस बैंकिंग सिस्टम से किसान को क्या परेशानियां आई, किसान उन परेशानियों का हल कैसे निकाले, क्योंकि इस वक्त तमाम के तमाम काश्तकार जो HBL कनेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर सवालात ज़्यादातर मसाइल उनको आ रहे हैं। कुछ लोगों को पेमेंट की अदायगियों के मसाइल हैं, कुछ लोगों को एरर्स की शिकायत है, कुछ लोगों की जो भी शिकायत हैं इस वीडियो में आपके साथ तफसील से रखेंगे। काश्तकार भाइयों, 2020 में तकरीबन HBL कनेक्ट ने ये बेड़ा उठाया जब जैज़ सेलुलर कंपनी के पास किसानों को पेमेंट की अदायगियाँ देने में कुछ दिक्कत हो रही थी। वहाँ पे उनके सिस्टम में जो था कुछ खराबियाँ आ रही थी कि एक किसान ने अगर 20 वाउचर्स पे सब्सिडी लेनी है तो वो 20 ट्रांजैक्शन आईडियाँ थी जो वो जनरेट होती थी और किसान को बार बार एजेंट्स के पास जाना पड़ता था। वो वहाँ पे कुछ पेमेंट क्लियर नहीं कर सकते थे, कोई मामला थे जिनकी वजह से शिकायत मसूल हुई। तो HBL कनेक्ट के साथ इसका ठेका हुआ कि HBL कनेक्ट जो है पंजाब भर में वफाकी सतह पे भी सूबाई सतह पे भी किसानों को भी दीगर जो तरक्याती मंसूबे हैं जो ब्रांच लेस बैंकिंग के ज़रिए लोगों की अमदाद होती है वो तमाम का तमाम सिस्टम HBL कनेक्ट के साथ जुड़ गया और HBL कनेक्ट ने पेमेंट की अदायगियाँ शुरू कर दी। उसके बाद मरहला आता है कि जब पेमेंट की अदायगियाँ शुरू हुई तो उसी वक्त एरर 214, एरर 504, एरर 938, एरर 511 इस किस्म के एरर्स ने तमाम किसानों को अपनी चपेट में लिया, तमाम किसानों को अफेक्ट किया। जो आज तक पिछले गुज़श्ता तकरीबन 4 साल का अरसा होने वाला है, 4 साल में ये तकरीबन आज भी वो एरर मौजूद है। उनका HBL ने कोई हल नहीं निकाला, उनका पंजाब हुकूमत ने कोई हल नहीं निकाला। पंजाब का किसान जो है वो रुल मरा है, किसान परेशान हो गया है कि बार बार ये एरर्स की वजह से उनकी पेमेंटें, आप देखें उनकी पेमेंटें कैसे रुकी। उनके पास क्या हराम का रुपया है। किसान को एक तरफ कहते हैं कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम किसान के साथ खड़े हैं, एक तरफ कहते हैं हम किसान के दलहीज तक उसका जो पेमेंट की अदायगियाँ करेंगे। अगर बैंकिंग का निज़ाम देखा जाए तो दीगर अगर हमारे अकाउंट होल्डिंग कोई भी लोग हैं वो क्या वो भी ऐसी शिकायत लेके फिरते हैं, उनके साथ भी ऐसा रवैया होता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपका कोई ओरिजिनल अकाउंट होल्डर है ना, ये आपको पंजाब या वफाक ये गवर्नमेंट की तरफ से ठेकेदार है समझ लें। अगर आपका कोई ओरिजिनल अकाउंट होल्डर है तो फ़र्ज़ करें अगर आपने डेबिट कार्ड ATM कार्ड जो अप्लाई किया है आपने 5 से 8 दिन तक जो है आपके घर में डिलीवर हो जाता है। मुझे बताएं कि कौन से किसान हैं जिन्होंने 500 रुपया अदायगी भी की, उनके किसान कार्ड बने, उन किन के घरों में आज तक डिलीवर हुआ है, उसकी कोई ना कोई इश्यूज़ आए। तकरीबन 3 साल गुजरने को हैं कि वो किसान कार्ड रुल गए हैं। अल्लाह जाने वो किधर पड़े हैं, ज़राअत दफातर में पड़े हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहबान के दफातर में पड़े हैं। उनके हवाले से कोई मसदका जो है वो बात सामने नहीं आई, वो लिंक नहीं हुए, उनसे किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जब कि गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी ज़्यादा की है तो अब कहा गया है कि आप दोबारा उस कार्ड पे जोर दें, उस कार्ड को एक्टिव करें, वो कार्ड किसी तरीके हासिल करें, उस कार्ड को अप्लाई करें, उस पर नज़र रखें, उस कार्ड के ज़रिए किसान को पेमेंट दी जाएगी। क्योंकि HBL कनेक्ट ने वाज़े कह दिया है कि 25,000 से ऊपर अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर पेमेंट आती है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर एरर का सामना होगा और एरर आएगा तो आपकी पेमेंट वहाँ पे कोई मसाइल का शिकार हो सकती है। इस वजह से किसान भाई जो है अकाउंट अपना बायोमेट्रिक करवाएं, उसके बाद किसान कार्ड जो है उसको अप्लाई करें। तो किसान भाइयों, अगर फ़र्ज़ करें DAP पे आप 20 बैग लगाते हैं, 30,000 रुपये, SSP या NP या NPK पे आप सब्सिडी हासिल करते हैं, वहाँ से 4,000 से 6,000 रुपये, गंदम की सब्सिडी हासिल करते हैं 7,500 रुपये, स्प्रे की करते हैं 2,500 रुपये, ऑयल सीड की करते हैं तकरीबन 50,000 रुपये, कपास और राइस की करते हैं 6-6, 7-7,000 रुपये और तिली की अगर आप वाउचर वगैरह सेंड करते हैं तो 40,000 के करीब तकरीबन ये बनता है। तो किसान भाइयों, इतनी बड़ी पेमेंट शनाख्ती कार्ड पे कैसे आप वसूल कर सकेंगे, जबकि HBL तो कह रहा है कि 25,000 से ऊपर जब HBL पे पेमेंट आएगी तो उसमें एरर आएंगे। अच्छा,
अगर एरर आ जाते हैं तो एरर का हल ही नहीं आज तक निकला। हालांकि कोई शिकायत दर्ज होती है, एचबीएल कनेक्ट कहता है कि उसको 4 दिन से 8 दिन में रिजॉल्व कर दिया जाता है। ये 4 साल से रिजॉल्व नहीं हुई शिकायतें, लोगों के 4 साल से ये पेमेंट्स पड़ी हुई हैं। एक्चुअली हमारा किसान जो है उसको समझ नहीं है हमने शिकायत करनी कहाँ पे है, बताना कहाँ पे है, ताकि हमारे इस फ्लॉप सिस्टम से जान छूट सके, हम इस फ्लॉप सिस्टम का हिस्सा ना रह सके। क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का ठेकेदार बना हुआ है एचबीएल जो है, और पूरे पाकिस्तान के ठेके इसी की नज़र है। अब मेरी एक खबर मेरी नज़रों से सामने चल रही थी कि केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में एग्री किसान कार्ड लॉन्च किया गया है जो एचबीएल कनेक्ट के तावन से वो आएगा। जब मैं इस वीडियो के मतलब डाटा तलाश कर रहा था तो वो आया कि एग्री किसान कार्ड जो है उसको केपीके में लॉन्च किया जाएगा एचबीएल कनेक्ट के तावन से। अगर देखा जाए तो एचबीएल का सिस्टम पहले ही फ्लॉप है। अगर गवर्नमेंट इसको तब्दील कर देती, जितनी शिकायत आई हैं, तो कोई आसान तरीका और निकल आता कि किसान कम अज़ कम अपनी परेशानियां जो है उनसे जान छुड़वा लेता, अब किसान जो है कोई छुटकारा हासिल कर लेता। लेकिन नहीं। अब काश्तकार भाइयों, अगर आप लोगों को भी एचबीएल कनेक्ट से शिकायत हैं, इस वक्त एचबीएल कनेक्ट की जो मेरे पास ज़राए की खबरें हैं वो यही हैं कि ज़्यादातर जो साबका एरर थे उनमें इजाफा हुआ है, उनमें कमी नहीं हुई है। आने वाले दिनों में जब किसान की पेमेंट की अदायगी शुरू होगी तो बहुत सारे एरर्स की मद में। अच्छा, एक और चीज़ मैं छोटी सी आपको समझाता चलूँ कि जब एरर आता है, आपकी पेमेंट फंस जाती है, गवर्नमेंट तो उसकी अदायगी कर चुकी होती है, वो सिस्टम एचबीएल उसको फंसा लेता है। अगर एक बैंक जो है डेली अपना 50,000 किसानों की पेमेंट को एरर्स की मद में रोक लेता है और उससे वो काम करता है, तो प्रॉफिट कौन हासिल करता है? अच्छा, उसे इस्तेमाल करने के बाद 2 साल, 1.5 साल, 3 साल इस्तेमाल करने के बाद या तो वो गवर्नमेंट को वापस कर दे, भाई इसका दूसरा कोई हल निकाले, ये किसान तक पैसे पहुंचाएं, जिस तरह भी पहुंचाने, हमारे पास कोई हल नहीं है, इसका थंब नहीं लगता या इसका कोई एरर आ गया है। वो पेमेंट 3 साल तक इस्तेमाल करने के बाद फिर भी उसका हल नहीं निकल रहा। खुदा की दुहाई है, कुछ समझ नहीं आई इस बात की कि हो क्या रहा है किसान के साथ। अब भी कि इस सिस्टम को चेंज करके यहाँ पे दीगर जो कोई सेलुलर कंपनी है, जो कोई दीगर बैंक है, ब्रांचलेस बैंकिंग है, बहुत सारी बातें चल रही थी कि उसके साथ बात हो रही है, इसके साथ हो रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नहीं हुई। अगर देखा जाए, गवर्नमेंट बार बार जोर दे रही है कि अपना किसान कार्ड अप्लाई करें, अपना एचबीएल कनेक्ट का अकाउंट वेरीफाई कराएं, अपने अकाउंट जो है उसको रीओपनिंग करवाएं दोबारा जिनके बंद हो चुके हैं। तो मतलब कि आने वाले दिनों में भी किसान के साथ एचबीएल कनेक्ट जो है वो ज़्यादतियाँ करने जा रहा है। अगर आप इन ज़्यादतियों से बचना चाहते हैं, उसका दूसरा हल भी है, शिकायत की सूरत में वो आप शिकायत दर्ज करवाएं। इनके खिलाफ, किसी भी बैंक के ख़िलाफ़ आप शिकायत दर्ज करवाएंगे, उसकी जब किसी के ख़िलाफ़ शिकायत ही नहीं जाएगी, जब किसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त ही नहीं जाएगी, वो अपने निज़ाम को किस तरह बेहतर करेगा? उसे तो ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत तो आपको है, हमें है। तो इसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आज मैंने तमाम के तमाम वेज़ जो हैं वो इस वीडियो में रखने हैं कि किसान जो है बज़रिया कोरियर, बज़रिया सिटीज़न पोर्टल, बज़रिया मुतसब आला, बज़रिया बैंकिंग कोर्ट, बज़रिया स्टेट बैंक, इन तमाम ज़राए से जो है इनके ख़िलाफ़ शिकायत कर सकता है कि कस्टमर केयर जो है वो ठीक नहीं हो रही, रेमिटेंस का कोई मसला है, पेमेंट की अदायगियाँ ठीक नहीं हो रही, एरर्स है, उनका हल नहीं निकल रहा, किसान कार्ड नहीं पहुंच रहा, ये आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सबसे पहले शिकायत आप एचबीएल कनेक्ट की हेल्पलाइन है वहाँ पे करें। एचबीएल कनेक्ट की हेल्पलाइन से आपको जवाब मसूल नहीं हो रहा तो आप सबसे पहले, सबसे बड़े मालियाती अदारा जो हमारा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसे आप ये शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ वेज़ में आप उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप उसकी बज़रिया डाक खाना जो है या टीसीएस रजिस्ट्री है, आप उनके एड्रेस पे
अपना तमाम का तमाम जो डाटा है, तमाम का तमाम जो मसला है, वो लिख के आप उनके एड्रेस पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं। बजरिया कोरियर आप भेज सकते हैं। उसका एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ, कमेंट में भी नीचे भी पिन करूँगा, ताकि इसकी बैंकिंग कंडक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, II चंडीगढ़ रोड, कराची, ये इनका पोस्टल एड्रेस है। और इसके बाद हम इनकी जो हेल्पलाइन है वहाँ पे भी करवा सकते हैं। 02199221160, मतलब कि 021992221160। ये है शिकायत दर्ज करवाने वाला नंबर, जिस पे हम स्टेट बैंक को शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा नंबर है 02199218148। ये नंबर है। अगर आपका रकूम के बारे में, आपके पैसे फंसे हुए हैं, कुछ दीगर मसाइल हैं, रकम के बारे में कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, जो कोई मामला उनको बताना चाहते हैं, 02111155425, ये उनका इंक्वायरी है जी, जिस पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। HBL कनेक्ट का 11142511, ये इंक्वायरी है। और इससे आप ट्रांजैक्शन ID जो है वो ले सकते हैं 24 घंटे। अगर आप HBL कनेक्ट की हेल्पलाइन पे बात करना चाहते हैं, 02111111425, ये कस्टमर केयर का नंबर है। और इसके बाद अगर आप इसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बजरिया मेल या बजरिया कंप्यूटर से आप जिसे कह लें कि रब्ता करना चाहते हैं, cpd.heppdesk@sbp.org.pk, इस पे आप भेज सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसके बाद सिटीज़न पोर्टल की बारी आती है। सिटीज़न पोर्टल पे एप्लीकेशन देना चाहते हैं, प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से सिटीज़न पोर्टल जो है उसको ओपन करें, उसको डाउनलोड करें, उसमें अपना डाटा सेव करें। वो सिटीज़न पोर्टल के तौर पे जब आपके सामने आ जाए तो वहाँ पे आपने सिटीज़न पोर्टल पे अपनी शिकायत तफसील के साथ दर्ज करनी, अपना मोबाइल नंबर देना है जिस पे वो आपसे वापसी पे बात हो सके। उसके अलावा वफाकी मोतसब आला एक ऐसा अदारा है कि जो तमाम सिस्टम को बड़ी तहकीक के साथ और बड़ी जल्दी निपटाता है मामला। आप अपने वफाकी मोतसब आला जो हर ज़िले में मौजूद है, वहाँ पे सादा कागज़ पे आप दरख्वास्त लिख के दे सकते हैं, जिसकी सुनवाई आप महीनों में नहीं, आप दिनों में करवा सकेंगे। उसका फ़ैसला भी दिनों में हो जाएगा। अगर आप उसको छोड़ें, बैंकिंग कोर्ट की तरफ चले जाएं। बैंकिंग कोर्ट, अगर आपका कोई वकील, आप इसके अलावा आप कचहरी में जाके किसी वकील से बात करके बैंकिंग कोर्ट में भी इन बैंक्स के ख़िलाफ़ जो है वो पटिशन दायर कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपका फ़ैसला किया जाता है बैंकिंग कोर्ट में भी। हमारा किसान इतना सादा है कि वो इस सिस्टम को सिर्फ यही समझ लेता है कि अल्लाह की कुदरत है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि ये दुनिया जो है बकदरे एफर्ट है, यहाँ पे एफर्ट करनी पड़ती है, यहाँ पे अपना हक वसूल करना पड़ता है। मुझे बहुत सारे किसानों के कमेंट सेक्शन में जो है वो मैसेज मिले हैं कि आज़म भाई पता नहीं ये कौन से लोग हैं जो सब्सिडी हासिल कर लेते हैं, अगर हमें मिल भी जाती है तो वो बैंक से हमें नहीं मिलती, पहले हमारी आती नहीं है साल साल से। तो भाई इसके लिए थोड़ा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जिस दोस्त के साथ मसले हैं वो शिकायत, हर छोटे से छोटा डिपार्टमेंट जो है, महकमा है, उसका शिकायत सेल मौजूद होता है। जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे उन्हें क्या पता कि कौन से मसाइल हैं, कैसे इन मसाइल का हल। आप ही मुझे बता दें कि आपके कौन कौन सी पेमेंट जो हैं वो एरर्स की मद में आज तक रिलीज़ नहीं हुई, वो आप तक नहीं पहुंची। जब DAP की गालबन 300 रुपये सब्सिडी थी या 500 रुपये थी, उस वक्त के लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं जो अभी तक उनकी पेमेंट उसी चक्कर में फंसी हुई है, वो पेमेंट नहीं आई। और वाज़े तौर पे आइंदा कह दिया गया है कि ये पेमेंट जो है अगर 25,000 से ऊपर आपके शनाख्ती कार्ड पे आई तो उनका जो है एरर बन जाएगा। और बाकायदा तौर पे ये भी कह दिया गया है कि वो पेमेंट जो है आपकी कोई फंस सकती है, उसके मसाइल आपको दरपेश आ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए सब्सिडी की पेमेंट आने से पहले मेरे किसान भाई, मेरे प्यारे वीर, इसका कोई ना कोई हल सोचें। आप जिन लोगों को मसाइल हैं, जिन लोगों की मुश्किलात हैं, जिन लोगों को पेमेंट्स की अदायगियाँ नहीं हो रही हैं, हमारे पास
वेज मौजूद हैं। मैंने आज की इस वीडियो में तमाम तरीके बता दिए हैं। 1, 2, 10 रुपए का कागज़ आप खर्च करके अपने हक़ के लिए आवाज़ बने, या तो ये बैंकिंग सिस्टम जो है बेहतर हो जाएगा खुद ब खुद, या फिर गवर्नमेंट जो है इस बैंकिंग सिस्टम से जान छुड़वा के किसानों को कोई नए बैंक के साथ जोड़ेगी, ताकि हमारा जो किसान परेशान है, आम किसान तक कभी भी ये नहीं मामला पहुंच रहा। लोग बार बार ये कहते हैं कि वीडियोज़ लंबी आ रही हैं। अल्लाह हाफिज़।